हाय फ्रेंड्स, तो आज हमें देखना है कि स्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है और उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो आज देखना है कि स्टरिफिकेशन क्या है, ईस्टर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख लेना कि स्टरिफिकेशन में क्या होता है। जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रहता है वो क्या रहता है, तो हम एसिड को या अल्कोहल को जब रिएक्ट करते हैं तो हमें ईस्टर कंपाउंड मिल जाता है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि स्टरिफिकेशन में कैसे हम ईस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एसिड का फॉर्मूला, और ये हमारा क्या होगा अल्कोहल। जब हम लिविज एसिड के साथ उसको रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हम H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसिड कैटलिस्ट। तो ईस्टर फॉर्मेशन हो गया और इन बाई प्रोडक्ट क्या हो गया वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो इसके साथ हम क्या सॉल्वेंट टोलिन यूज़ कर सकते हैं। उसका जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, हीटिंग कंडीशन में वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारा जो अल्कोहल रहता है वो क्या करता है, तो जो प्राइमरी अल्कोहल रहता है वो अच्छा सा रिएक्ट कर सकता है। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में ईस्टर अच्छा सा नहीं प्रिपेयर हो सकता है। तो जो हम एसिड यूज़ कर सकते हैं और जो हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं उसको रिएक्ट करके हम ईस्टर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर सकते हैं। और बाई प्रोडक्ट क्या रहता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, हम बाई प्रोडक्ट के बेसिस पे बोल सकते हैं। और हमारा ईस्टर क्या रहता है, एक लिक्विड रहता है। जो लिक्विड हमें जो फ्रेगनेंस और जो हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट रहते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा ईस्टर का फॉर्मूला, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो आप कैसे रिएक्शन उसकी लगा सकते हैं। समझो मैंने आपको 10 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, तो हमने क्या किया, फर्स्ट एक आरबी ले लिया। ओके, तो उस आरबी में हमने क्या कर दिया, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमने ऐड कर दिया। ओके, और बाद में क्या कर दिया हमने, हमारा अल्कोहल ऐड कर दिया। तो फिर जो हमारा सॉल्वेंट है कुछ भी रहेगा वो हमारा टोलिन, सपोज टोलिन सॉल्वेंट, वो हमने ऐड कर दिया। और फिर हम क्या कर देंगे, हमारा जो H2SO4 जो हमारा लिविज एसिड कैटलिस्ट वो हमने वो ऐड कर दिया। और जो रिएक्शन है हमने क्या कर दी, हीटिंग में लगा दी वो रिएक्शन। जब हम हीटिंग करेंगे तो हमारा जो एक क्या रहती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, इंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है। और वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन रहने की वजह से हम उसको जो 10 ग्राम की बैच लगाए वो क्या हमने 1 इक्विवेलेंट ले लिया, एसिड अल्कोहल 0.8 और लिवेज एसिड वो क्या हम 0.05%, वो बहुत कम ले लेते हैं हम लिवेज एसिड। ओके, तो ये क्या हमारा हो गया लिविज एसिड हो गया। तो हम सब ये सब रिएक्शन आरबी में डाल दिया है, उसको ऊपर नीचे से हीटिंग भी दे दी। फिर क्या करेंगे, हम वहाँ पर रिप्लेस कंडेंसर लगा देंगे। रिप्लेस कंडेंसर में हम एक डीन स्टार का जो ग्लासवेयर रहता है वो हम यूज़ कर देते हैं। तो डीन स्टार जो हमने कंडेंसर यूज़ कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, एक टोलिन रहता है। जो टोलिन सॉल्वेंट हम वो जो साइड में ऐड कर सकते हैं, और नीचे क्या कर सकते हैं, हम हमारा वाटर कलेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो हम कैसे बोल देंगे कि हमारा वाटर जो है वो हमने कलेक्ट कर दिया। तो वाटर जब भी हम हमारे बैच साइज़ रहती है, सपोज हमने 10 ग्राम की बैच लगाई दी, तो 10 ग्राम से हमें कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर आना चाहिए, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट इनटू हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर रहता है वो हम डाल देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वाटर की क्वांटिटी मिल जाएगी। उसके बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि हमारी रिएक्शन अच्छे से जा रही है। ओके, अगर समझो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, अब देख लो। अभी हम जब भी स्टार्टिंग मटेरियल ले लेते हैं, हमारा जो एसिड रहता है वो क्या रहता है, हमारा जो एक एसिड मीन्स कौन सा भी आप ले सकते हो, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड ले सकते हो, ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड ले सकते हो, अल्कोहल भी हम डिफरेंट टाइप्स के ले सकते हो। रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हम TLC पे भी चेक कर सकते हैं। अगर TLC पे स्टार्टिंग मटेरियल कंज्यूम हो गया एसिड, तो हमारा जो एसिड रहता है वो पोलर रहता है, और हमारा जो ईस्टर रहता है क्या रहता है, नॉन पोलर रहता है। वो क्या रहता है, ऊपर उसका स्पॉट आ जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर जो रहती है वो हमारा ईस्टर रहता है कंपेयर टू द एसिड। उसके बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्शन है वो अच्छा सा कंप्लीट हो चुका है। और जो मैंने दूसरा ट्रिक बताया था कि जो हमारा वाटर रहता है वो वाटर क्या रहता है, हम उसको बाई प्रोडक्ट के बेसिस पे जितना बाहर आ जाता है उसका हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल इनटू द मॉलिक्यूलर। इसके बेसिस दो तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा ईस्टर कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा 10 ग्राम से
देख लेते हैं कितना हमें 1 ml अगर वाटर रिमूव हो गया तो हम बोल देंगे कि हमारा ईस्टर फॉर्मेशन हो गया है। तो इसी बेसिस पे भी हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन अच्छा सा गया है और नहीं गया है। ओके, तो ये हमारा होगा ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन का स्टार्टअप। जो आप क्या थ्योरेटिकल सिर्फ पढ़ते होंगे कि मैंने ईस्टरिफिकेशन ऐसे बनता है और ईस्टर ऐसा होता है, पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ कि हम कैसे ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये क्या ले लिया, सपोज एसिड ले लिया। दूसरा हमारा कौन सा है, अभी हम उसको मैकेनिज़्म के बेसिस पे देख लेंगे कि हम उसका मैकेनिज़्म कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा H2SO4 का फॉर्मूला होगा। H2SO4 में H प्लस रहता है, जो हमारा एसिड का जो ऑक्सीजन रहता है उसका लोन प्लेयर क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH और OH पर हमारा जो O रहता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज उसका जो वैलेंसी 2 रहती है पर उसका जो बॉन्ड है कि 3 बन गए, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आता है। उसको स्टेबल करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाता है। और कार्बोकैटायन क्या करेगा, हमारा जो अल्कोहल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो क्या करेंगे, हमारे कार्बोनिल के जो कार्बन है वहाँ पर अटैक करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH 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 और यहाँ पर OHR। ओके, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो O माइनस बना है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो क्या करें, हमारा वहाँ का H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर हमें OR मिल जाएगा। ओके, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ही एज इट इज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर RCOHOR और ये हमारा OR मिल गया। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये होने के बाद हमें क्या मिलता है, रिमूव में ऑटर हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड OH2, ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। मीन्स हमें क्या, RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड और ये हो गया हमारा ईस्टर और रिमूव ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो इस प्रकार से हम उसका मैकेनिज़्म दिखा सकते हैं। तो ये जो हमारा ईस्टर है वो फॉर्मेशन हो गया है और वाटर हमारा रिमूव हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है कि नेक्स्ट हमें देखना है कि हमारा जो ईस्टर रहता है हम किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमारा ईस्टर हम कैसे बना सकते हैं। सपोज एसिड है, एसिड का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड्स या बेसिक कंडीशन में सपोज हमने रिएक्शन लगा दिया एसिड का, तो एसिड का रिएक्शन क्या होता है, बेसिक कंडीशन में रिएक्शन वो नहीं हो सकती, ऑकर नहीं होती डायरेक्टली। तो एसिड क्या कर देता है, हमारा डायरेक्टली कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन करता है या कार्बोक्सिलिक साल्ट प्रिपेयर करता है। कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलेट साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए ये रिएक्शन एसिड बेसिक कंडीशन में नहीं ऑकर होती। ये बेसिक कंडीशन में हो गया। और एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, हमारा RC डबल बॉन्ड हो O अगर हम एसिड को एसाइल क्लोराइड फॉर्मेशन करके भी उसकी रिएक्शन अगर फिनॉल के साथ भी कर दिया तो भी हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे एसिड को एसिड क्लोराइड बना लेंगे और एसिड क्लोराइड से फिर फिनॉल पे रिएक्शन करके हम उसको ईस्टर फॉर्मेशन कर देंगे। और उसमें हमें हमारा और जो एसिड है वो बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखो हम एसिड को एसिड क्लोराइड बना रहे हैं, इसके लिए हमने थाइनिल क्लोराइड ऑक्साइल क्लोराइड यूज़ कर दिया। हमें क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड Cl मिल जाएगा और रिमूव ऑफ द क्या मिल जाएगा, रिमूव ऑफ द HCl जो हमारा गैस है वो बाहर पड़ता है SO2 पर। हमें क्या, अभी सपोज फिनॉल अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल में हमने फिनॉल ले लिया, तो वो क्या कर लेगा, हमारा O माइनस हो जाएगा। वो क्या रहता है, वीक न्यूक्लियोफाइल रहता है, इसलिए हम उसको ऐसे एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरा हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ईस्टर फॉर्मेशन हो गया। तो फिनॉल को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए क्या कर देंगे, सपोज फिनॉल है हमारे पास, ओके ये हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम उसको फिनॉल को कैसे
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बेस यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारा फिनॉल हो गया। फिनॉल का जब हम बेस यूज़ करेंगे NaOH के साथ उसको रेड करेंगे तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर O- आ जाएगा और O- क्या करेगा, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये जो हमारा O- रहेगा उसको हम असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके भी अच्छा सा उसको ये कर सकते हैं, ईस्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ईस्टर। ओके, हम एसिड अनहाइड्राइड से भी हम एसिड क्लोराइड बना सकते, सॉरी ईस्टर बना सकते हैं। तो हम एसिड अनहाइड्राइड से भी ईस्टर बना सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O R